हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है मैग्नीट्यूड एंड एंगल क्राइटेरिया। अगर आपको वेरीफाई करना है कि कोई पॉइंट आपका रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी एनोनिमस पॉइंट, राइट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल क्राइटेरिया के लिए वेरीफाई करेंगे, बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर वो पॉइंट दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तभी आप कह सकते हैं कि आपका पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे लाई करता है, अदरवाइज नॉट। ओके, सो लेट्स सी सम डिटेल्स। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, राइट। अब GSHS क्या होता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यू नो। Now 1 plus GHSS equals 0. That becomes its characteristic equation, right? Or I can write 1 plus Fs equals 0. That is, Fs is GSHS only. Okay. Alternatively, I can write Fs equals minus 1 from here, right? 1 plus Fs equals 0, then it can be written like Fs equals minus 1. Okay. Or if I take modulus of this thing, इसका modulus ले लिया ना हमने, Fs mod of Fs. So this becomes 1, right? तो पोलैरिटी गोज, पोलैरिटी यहाँ पर रहेगी नहीं, राइट। सो यहाँ क्या रहेगा? 1 ओनली। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, दैट इज माय मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। ओके, सेकंड क्या है? आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, राइट। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आपको एंगल या फेज कह लीजिए, फेज कैलकुलेट करना है, एंड दिस फेज मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज, राइट। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, where q is 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है आपका एंगल, राइट, दैट इज इट्स फुलफिलिंग फेज क्राइटेरिया, राइट। एंड एंगल, यू नो हाउ इट्स कैलकुलेटेड, राइट। एंगल ऑफ जीरोस, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स, राइट, ऐसे होता है ना। और इसका जो सॉल्व करके आना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज। अगर ये दोनों कंडीशंस कोई पॉइंट आपका फुलफिल करता है एस प्लेन में, तो वो पॉइंट डेफिनेटली आपका रूट लोकस पे लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब देख लेते हैं मैग्नीट्यूड और एंगल क्राइटेरिया का मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म, राइट। सो ये क्या है? ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ऑब्वियसली। ये के, द गेन के, राइट, एंड ऑल द फैक्टर्स एस प्लस जेड वन, एस मल्टीप्लाई एस प्लस जेड टू, मल्टीप्लाई एस प्लस जेड थ्री एंड अप टू एस प्लस जेड आई, राइट। एंड ऑब्वियसली द मॉडुलस ऑफ all those things, right, all those factors. Likewise, here it is product of modulus of all the poles, right. So इन सभी का modulus is equal to 1 or must be equal to 1. That is your magnitude criteria, is it? Likewise, angle criteria हमारा वही पुराना criteria है, right. Summation of angle of zeros, is it, minus summation of angle of poles, and this must be equal to the odd multiple of 180 degrees. अगर ये दोनों conditions fulfill होती हैं तो आपका पॉइंट कहाँ है? रूट लोकस पे लाई कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, राइट। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास, GSHS इक्वल्स के ओवर एस इंटू एस प्लस 4 मल्टीप्लाई एस प्लस 5, राइट। हमें चेक क्या करना है? एस इक्वल्स -1 के लिए चेक करना है वेदर दिस पॉइंट इज ऑन रूट लोकस और नॉट, रूट लोकस ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, राइट। सो उसके लिए हम स्टेप वाइज एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, राइट। सो देख लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट अभी भी हमें दो ही चीज़ करनी है, वन इज एंगल क्राइटेरिया, अदर वन इज मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। तो स्टेप 1 में हमने कंसीडर कर लिया एंगल क्राइटेरिया, राइट। एंगल क्राइटेरिया क्या है? एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज, इज इट? लेट्स डू इट। एंगल ऑफ दिस थिंग, दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट एस इक्वल्स -1 बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ के प्लस आइटा 0, राइट। लिख सकते हैं ना ऐसे। ये देखिए लास्ट इक्वेशन में अगर आप देखते हैं, सो दैट इज के क्या है आपका? कॉन्स्टेंट टर्म है या रियल वैल्यू है? इसमें आइटा वाली कोई टर्म नहीं है, तो उसको हमने आइटा सीधे 0 कर दिया है, राइट। लिख सकते हैं ना के प्लस आइटा 0, राइट, ओवर मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास है एंगल ऑफ -1 प्लस आइटा 0, राइट। यहाँ क्या था? खाली एस था, राइट, ओनली एस, और एस की वैल्यू क्या थी? 0। सो एस को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? -1 से। सो -1 क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है? 0 अगेन, राइट। तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस आइटा 0। लाइकवाइज सेकेंड जो रूट था हमने लिख दिया 3 प्लस आइटा 0। एक्चुअली एस को जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया -1 से, तो 4 - 1 बिकम्स 3, एंड ऑब्वियसली देर इज नो इमेजिनरी पार्ट अगेन, सो 3 प्लस आइटा 0, एंड लाइकवाइज हेयर, राइट, दिस बिकम्स 4 प्लस आइटा 0। ओके, सी, ओके, सो ये सभी क्लियर है। इसके बाद में आपको फेज एंगल जो कैलकुलेट करना है, राइट। फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सभी का करेंगे इंडिविजुअली, राइट। सो इसका फेज एंगल क्या हो जाएगा? सिंपली tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल वैल्यू होती है फेज। ओके, इमेजिनरी वैल्यू क्या है इधर? 0, और रियल वैल्यू क्या है? के। सो 0 ओवर के इज 0 ओनली, सो tan इनवर्स 0 इज 0 डिग्रीज। ओके, लाइकवाइज इसका फेज क्या हो जाएगा? -1 ओवर 0,
सॉरी 0/-1। सो लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंटली हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इसको कंसीडर कर लीजिए जस्ट 180 डिग्रीज कैसे आ रहा है वो बताता हूँ। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्या है 0/3, 0/3, सो अगेन 0, लाइक 0/4 अगेन 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वो एंगल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें आपका जो एंगल था 180 डिग्रीज आ रहा था। हमारे पास रियल वैल्यू क्या थी -1 एंड इमेजिनरी वैल्यू क्या थी 0, राइट। सो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल बिकम्स 0/-1, इज इट 0/-1, यही आ रहा है। अब tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसे, माइनस ऑफ tan इनवर्स 0 डिग्रीज एंड माइनस ऑफ 0 डिग्रीज इज नथिंग बट 180 डिग्रीज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये देख लीजिए, अगर -180 डिग्रीज में बोलता हूँ तो ये किधर जाता है, इधर जाएगा। सो -0 डिग्रीज किधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट। या इसको दूसरे वे में भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये क्या है, बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस है और इधर क्या है, रियल एक्सिस है। ओके, सो इमेजिनरी एक्सिस, रियल वैल्यू पे हमारी सभी पोल्स क्या हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, राइट। सो देख लीजिए एक बार फिर से, सी -1, 3 एंड 4, राइट। सो 3 और 4 क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है और -1 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। लेट्स सी 3 और 4 किधर लाई करेंगे, इसके राइट हैंड साइड पे, इज इट, इधर लाई करेंगे। अगर मैं प्रोटेक्टर को यहाँ प्लेस करके इसको सेंटर रख के और इधर एंगल मेजर करूँ तो ये क्या होगा, 0 डिग्रीज दोनों का एंगल। बट -1 किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। तो यहाँ से प्रोटेक्टर से मैं एंगल मेजर करूँगा तो कितना आएगा, 180 डिग्रीज, राइट। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट क्या है, आपको जस्ट एंगल ऑफ जीरोस माइनस एंगल ऑफ पोल्स, ये सॉल्यूशन कर देना है, राइट। एंगल ऑफ जीरोस माइनस एंगल ऑफ पोल्स, यही होता है ना एंगल, राइट। सो एंगल ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 0 है, पोल्स क्या है 180 डिग्री प्लस 0 प्लस 0, सो दिस बिकम्स -180 डिग्री, राइट। फॉर एस इक्वल्स -1 आपका एंगल कितना आ रहा है, -180 डिग्री, एंड दैट इज अगेन फुलफिलिंग दिस कंडीशन, राइट, दिस कंडीशन इजंट। सो ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्या है, एक तरह का पॉइंट जो है लोकस पे लाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिकॉज अभी तक मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया हमने फुलफिल नहीं किया है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, राइट। अब देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था एट s इक्वल्स -1, आई वांट मेंशन इट ओवर हियर, यू कैन मेंशन इट फॉर s इक्वल्स -1। सो ये क्या है, आपके पास कांस्टेंट ही है k, यहाँ s की वैल्यू कोई सब्स्टिट्यूट नहीं की है, बट डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था, s था ना, s की जगह हमने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड टेकिंग मॉडुलस ऑफ दैट थिंग। इधर क्या है, -1 + 4, राइट, मॉडुलस ऑफ दिस थिंग, s की जगह -1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। सो ये मॉडुलस सभी का ले लिया। सो ये मॉडुलस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया फुलफिल होगा। या फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की एक वैल्यू आ जाएगी 12, राइट। मीन्स मतलब क्या है इसका, कि k की वैल्यू जब 12 होगी तो आपका सिस्टम जो है फुलफिल कर जाएगा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया को। ओके, सो दैट मीन्स एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं आप यहाँ से कि मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया लगभग सभी सिस्टम आपके फुलफिल कर देते हैं। ओके, बट फेज क्राइटेरिया के लिए फुलफिल करना जो है प्राइमरी रहेगा, राइट। मीन्स फेज क्राइटेरिया जो मैंडेटरी टास्क है। अभी तक लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या, लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, एक एनालिटिकल मेथड यूज़ किया था टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड एंगल क्राइटेरिया, टू वेरीफाई मैग्नीट्यूड एंड एंगल क्राइटेरिया। बट एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें आपके पास s की वैल्यू जो है -1 प्लस i/2 है, मीन्स एक इमेजिनरी प्लस रियल वैल्यू आपकी s की है, राइट। अब इसके लिए आपको वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम एक ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लेते हैं, राइट। लेट्स सी हमारा पहला टास्क क्या रहेगा, पहला टास्क रहेगा जो ओपन लूप पोल्स और जीरोज हैं उसको प्लेस कर दीजिए ऑन ग्राफ पेपर, राइट। सिंपल ग्राफ पेपर है और कोई स्पेशल पेपर नहीं होता इसमें। ओके, सो पहला पोल हमारा क्या है, s = 0, देन s = -2 एंड s = -5, यही थे पोल्स। देखिए s = 0, s = -2 एंड s = -5, ये सभी ड्रॉ कर दिए, राइट। इसके बाद में सेकंड टास्क क्या है, आपको जो टेस्ट पॉइंट है, आपका टेस्ट पॉइंट क्या था, -1 + 2 आइटा, यही था ना। ये देखिए -1 + 2 आइटा, इसको लोकेट कर दीजिए। ये कैसे होगा, -1 क्या है, रियल वैल्यू है। ओके, सो रियल वैल्यू से एंड 2 आइटा पॉजिटिव वैल्यू है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ये इधर आपने मार्क कर दिया, ये टेस्ट पॉइंट है, राइट। अब करना क्या है, सिंपली सभी ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस से फेजर्स ड्रॉ कर दीजिए, राइट। जीरोस हमारे पास कोई है नहीं इक्वेशन में, तो जीरोस की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। पोल्स हमारे पास 3 है, तो तीनों पोल से आपको फेजर्स ड्रॉ कर देने हैं टुवर्ड्स दिस टेस्ट पॉइंट। ओके, जैसे ये कर रखा है, देखिए 1, इसको मैंने नाम दिया है H1,
ये सेकेंड फेज़र है, इसको नाम दिया है H2, और ये थर्ड फेज़र है ड्यू टू S0 से, राइट। सो इसका नाम दिया है H3। ओके, अभी तीनों अपना अपना एंगल कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, राइट। इस एंगल को हमने जो H1 के साथ है इसको दिया है θ1 नाम, ये क्या है θ2 एंड θ3। तो आई थिंक क्लियर है आपको थोड़ा। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल ही सिंपल अप्रोच है, राइट। ये ग्राफ पेपर है, राइट। सो डेफिनेटली जो मेजरमेंट्स होगी वो एक्यूरेट ही होगी। ओके, सो H1, H2 और H3 जस्ट हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग ए स्केल, राइट। सेंटीमीटर स्केल और लाइकवाइज जो भी आपके पास टूल है मेजरमेंट के लिए, स्केल। सो H1, H2 और H3 तीनों के हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं और इनको सिंपली मैग्नीट्यूड के जो जनरल इक्वेशन है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट इज़ K ओवर K। बेसिकली हमारे पास जीरो नहीं है तो K, राइट। अगर जीरो होता तो यहाँ भी एक मैग्नीट्यूड होता, ठीक है। सो K ओवर H1 इज दिस थिंग, मॉड ऑफ H1, सी मॉड ऑफ दिस वन, multiply mod of H2 this one and mod of H3 this one. This must be equal to 1. So ultimately you will get some value of K, right, in terms of product of all three. ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी K की, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू बेसिकली उस वैल्यू के लिए आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये फुलफिल करेगा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया को, राइट। अब एक बार मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो सेकेंडली हमारे पास क्या है, एंगल क्राइटेरिया, राइट। एंगल क्राइटेरिया के लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्योंकि हमें क्या रिक्वायर्ड है, एंगल्स रिक्वायर्ड है, सभी के एंगल कंट्रीब्यूशन बेसिकली रिक्वायर्ड है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है जो एंगल कैलकुलेट करने का या फेस कैलकुलेट करने का, एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज, राइट। सो यहाँ एंगल ऑफ जीरोस कोई है नहीं तो जीरो ही होंगे, लेकिन एंगल ऑफ पोल्स हमारे पास तीन है, राइट, θ1, θ2 एंड θ3। तो इन तीनों का सम बेसिकली हमें करना होगा, राइट। जीरो माइनस sum of product of minus sum of all three angles θ1 plus θ2 plus θ3 and that must be some odd multiple of 180 degrees. So इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, θ1 को कैलकुलेट करेंगे, जस्ट एक प्रोटेक्टर प्लेस कर दीजिए, राइट, लाइक दिस। ओके, सो इस एक्सिस के साथ प्रोटेक्टर प्लेस करके आप सिंपली मेजर कर देंगे इस एंगल को, राइट। इस पॉइंट तक जो ये लाइन जो मीट कर रही थी, राइट, इसका और जो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल ये बना रहा है, राइट। θ1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ से, इट्स समथिंग आई हैव रिटन ओवर हियर, θ1 इक्वल्स 26.5, राइट। इसको एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्लियरली आपको विजिबल होगी। अभी के लिए थोड़ा सा आई थिंक ब्लर इमेज दिख रहा है। लाइकवाइज θ2 के लिए भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। आप प्रोटेक्टर आप मूव करा देंगे और सेंटर पॉइंट इस पोल को बेसिकली रख लेंगे -2 को, राइट। और यहाँ से जो एंगल ये रियल एक्सिस के साथ बनाएगा θ2, इसको हम मेजर कर लेंगे, दैट इज़ नियर अबाउट, सी ये 60 डिग्रीज दिख रहा है ना, 60 डिग्रीज से ग्रेटर वैल्यू है एंड दिस कम्स आउट टू बी 63.5। ओके, लाइकवाइज थर्ड एंगल भी हम देख लेंगे, राइट। थर्ड एंगल हमारा कैसे आएगा, ये वाला, इसको हम मूव कराएंगे प्रोटेक्टर को और प्लेस कर देंगे सेंटर इधर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल हमें विजिबल होगा, सी इट्स मोर देन 115, यू कैन सी it's about 116.5, राइट। ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है। ओके, तो सिंपली हमारे पास तीनों एंगल्स भी अब अवेलेबल है, राइट। अब करना क्या है, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स दैट इज इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज, ये आना चाहिए। अब जीरोस का एंगल कंट्रीब्यूशन जीरो है तो कुछ नहीं होगा, माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, राइट। सो ये एंगल्स अगर 180 डिग्रीज का ऑड मल्टीपल आता है तो आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, -1 + 2 आएटा, ये फुलफिल करेगा एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया दोनों को। मैग्नीट्यूड को तो ऑलरेडी कर चुका है, एंगल क्राइटेरिया को, राइट। अगर इन केस आपके पास ग्राफ पेपर और ज्योमेट्री सेट या प्रोटेक्टर्स या स्केल्स नहीं है तो भी हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। वैसे तो कोशिश कीजिए एग्ज़ाम में आप सभी कुछ कैरी कीजिए, राइट। सी अब सेम जो मैंने ग्राफ है वो ड्रॉ किया है विदाउट एनी ग्राफ पेपर, राइट। ये पोल का है 0, ये मैंने मार्क किया -2 एंड दिस वन इज़ -5 पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है हमारा टेस्ट पॉइंट, ठीक है, -1 प्लस θ2, राइट। इसी पे हमें चेक करना है वेदर दिस पॉइंट इज़ ऑन रूट लोकस और नॉट। तो देख लेते हैं, राइट। इसकी हाइट आप जानते हैं 2, राइट, क्योंकि θ2 है तो ऑब्वियसली इसकी हाइट जो है 2 है। अब हमने किया क्या है, ये तीन तो हमारे फेजर्स हो गए जो रेड लाइन में आपको दिख रहे हैं। एक ब्लैक में मैंने रियल एक्सिस से देखी ये लाइन एक ड्रॉ की है फ्रॉम रियल एक्सिस यहाँ से, राइट, अप टू दिस पॉइंट। दिस इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉन, राइट।
ये परपेंडिकुलर जो है अब इसको हम यूज़ करने वाले हैं टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट बेस डायमेंशंस भी होंगे। लाइक अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लूँ, दिस वन, दिस फर्स्ट ट्राइंगल, राइट, जिसमें H3 आपका हाइपोटेन्यूज है, एक तरह से कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका बेस हाइट तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो क्या हो गया इसका, 2 ही रहेगी वैल्यू। बेस क्या हो गया इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, ये कितना था, -1, सो ये मैग्नीट्यूड हम कंसिडर कर लेते हैं 1, राइट। लाइकवाइज सेकेंड केस में अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेता हूँ, राइट, जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज H2 है, राइट, और θ2 जो एंगल है, सो ये इसका बेस क्या है, फ्रॉम दिस -1 टू -2, तो -2 से अब मतलब 2 - 1 कितना हो गया, 1, ये गैप कितना हो गया, 1, राइट, तो इसका बेस भी 1 है। लाइकवाइज तीसरा एंगल ट्राइंगल एक पॉसिबल है, राइट, दिस वन, ओके, विद हाइपोटेन्यूज H1 और θ1 इसका एंगल है, राइट, और इसका बेस कितना है, 4, राइट, क्योंकि यहाँ 5 तक है ना, तो 5 माइनस दिस 1 इक्वल्स 4, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए फर्स्ट दो वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल ही सिंपल अप्रोच है, कोई ज़्यादा ऐसा टीडियस मैथमेटिक्स नहीं है। सो tan θ1 इक्वल्स P/B1, इज इट, ऐसा ही है। देखिए ये वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है अभी, राइट। सो tan ऑफ θ1 इक्वल्स दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इसकी, 2, और बेस की वैल्यू कितनी है, 4, राइट। सो वही हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ओवर बेस 1, राइट। सो 2 on 4, सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan इनवर्स ऑफ 2/4 बिकम्स, इट कम्स आउट टू बी 26.5 डिग्रीज, तो θ1 हमारे पास आ गया, राइट। लाइकवाइज अब इस θ1 को यूज़ करके हम आगे एक वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, H1, राइट, ये भी कैलकुलेट करनी है ना हमें, ये H1 भी तो चाहिए, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया वेरीफाई करना है, तो राइट। सो साइन 26.5 डिग्रीज लिख सकते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको मालूम ही है, 2 वैल्यू है, और H1, सो यहाँ से H1 आपका डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज़ 4.26, ओके। सो ड्यू टू S इक्वल्स -5 आपके पास एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों वैल्यूज़ अब अवेलेबल है। अब नेक्स्ट के लिए वैल्यूज़ देख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट के लिए अगेन सिमिलर प्रोसेस है, राइट, सेम प्रोसेस है। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट, विद एंगल θ2, और ये हाइपोटेन्यूज H2, राइट, इसका बेस कितना है, 1, और हाइट कितनी है, वो 2 ही रहेगी सभी के लिए, राइट। सो देख लीजिए tan θ2 इक्वल्स P/B2, B2 क्या था, 1, ओके, एंड हाइट कितनी, 2, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस एंगल्स कम्स आउट टू बी 63.43 डिग्रीज, ओके, और 63.4 वी कैन राउंड इट ऑफ टू 63.4, ओके। लाइकवाइज अब ये एंगल हमारे पास आ गया, राइट, θ2 हमारे पास एंगल अब अवेलेबल है, राइट। अब इस θ2 को हम यूज़ करेंगे H2 कैलकुलेट करने के लिए, सो कर लेते हैं, साइन θ2 अगेन सेम प्रोसेस है, इक्वल टू P/H2, राइट, P क्योंकि कॉमन है इसलिए मैंने इसको खाली P रखा है, सभी के लिए कॉमन वैल्यू है। H2 क्या है, सी, H2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट, ये H2 है, यहाँ लिखा नहीं है बट ये H2 है, राइट। सो इस साइन 63.43 यहाँ से एंगल आ जाएगा, और P की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड अपॉन H2, सो H2 यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2.25, राइट। सो अब हमारे पास ये वाला H1 भी है, θ1 भी है, H2 भी है, एंड θ2 भी है। अब खाली दो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है, H3 एंड θ3, राइट। अब थर्ड केस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें एंगल कौन सा रिक्वायर्ड है, ये वाला रिक्वायर्ड है, θ3, बट अभी के लिए हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, दिस वन, राइट। सो ये वाला एंगल हमें कंसीडर करना होगा फिलहाल के लिए, इनर वाला। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस θ3, और इसको फिर फॉर द टाइम बिंग मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ 5, ओके। सो 5 लेके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो tan ऑफ 5 बिकम्स इक्वल टू, सी, दिस एंगल है ना, ये 5 है, राइट, 180 माइनस θ3 इज़ 5, तो tan 5 इज़ P/B3, P हमें 2 ही है मालूम है आपको, और बेस कितना है इसका, 1 है, ओके, दिस वन बेस इज़ 1, और हाइट 2 है, ओके। सो tan इनवर्स 2/1 इज़ 63.43, अगेन सेम एंगल है, ओके, बट θ3 हमें रिक्वायर्ड है, 5 तो ओके है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम, बट θ3 हमें रिक्वायर्ड है ना, ये वाला एंगल बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है। सो इस एंगल को हम निकाल लेंगे 180 माइनस 5, ओके। सो 180 माइनस 63.43, दैट कम्स आउट टू बी 116.5 डिग्रीज, ओके। सो ये एंगल हमारे पास आ गया θ3। अब निकालना क्या हमें, H3, राइट,
H3 निकाल लेते हैं, H3 हमारा 5 से ही आ जाएगा, राइट। सो ये नियरली सेम ही वैल्यू आएगी क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सिमिलर है, राइट, क्योंकि इनका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस भी सिमिलर है। सो दो साइड्स एंगल की सेम है, सो ऑब्वियसली तीसरी साइड भी इनकी सेम होगी, राइट। ये आपने शायद स्कूल टाइम में ये रूल्स पढ़े होंगे, ओके। सो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं मैग्नीट्यूड की, H1, H2 और H3। अब सिंपली हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करके जस्ट कैलकुलेट करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ के दिस मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया कैन बी फुलफिल्ड, राइट। सो तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन प्लेस 4.26, 2.25 एंड 2.25, राइट। ये सभी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, के ओवर दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू 1 और के इक्वल्स 21.57 मीन्स 21.57 अगर के की वैल्यू होती है तो हमारा जो पॉइंट है, राइट, -1 प्लस आइटा 2 वो फुलफ़िल कर देगा किसके लिए, रूट लोकस के लिए, राइट। इवन दो के की 21.57 वैल्यू के लिए आपका मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, बट हमारा जो एंगल क्राइटेरिया है वो प्राइम कंडीशन है, जैसे कि पहले भी मैंने बोला था। तो एंगल क्राइटेरिया जो मेनली आपका वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया सभी के लिए फुलफ़िल कर जाता है। देख लेते हैं एंगल क्राइटेरिया वेरीफाई करने का क्या तरीका है। आपको फेज कैलकुलेट करना है, राइट, समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स एंड दैट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज। θ1, θ2 एंड θ3 की वैल्यू हमने अभी कुछ देर पहले डिराइव की थी, राइट। दीज आर 26.5, 63.43 एंड 116.5, राइट। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके आपके पास आ रहा है -206.43 डिग्रीज, राइट, विच इज़ नॉट इक्वल टू this odd multiple of 180 degrees, hence the point does not lie on root locus, right। देखिए मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया आपका k इक्वल टू 21.57 के लिए फुलफिल कर रहा था, बट एंगल क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपका पॉइंट जो है -1.2 वो आपका लाई नहीं कर रहा है रूट लोकस पे, ओके। सो हियर इज द कंक्लूजन ड्रॉन, राइट। ऑल पॉइंट्स ऑन एस प्लेन satisfies magnitude criteria, we have already discussed, but it is not necessary that all points are on root locus, okay। Thus for any point to be on root locus angle criteria must be satisfied, means जो आपकी कंडीशन है मेनली वो एंगल क्राइटेरिया है, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया सभी फुलफिल करेंगे। सो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया फुलफिल करने का मतलब ये नहीं कि वो रूट लोकस पर है, राइट। सो इसलिए एंगल क्राइटेरिया उसको मस्ट है कि सेटिस्फाई करना ही होगा, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।